क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32। क्या है ये? 2 क्लोरोब्यूटेनिक अम्ल है जो एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने पर होने वाले हिमांक का अवनमन की गणना करना है। आपने पढ़ा है हिमांक का अवनमन अगर निकालना होता है आपको तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ गुणे मोलरता से निकालते हैं। अगर वन टाप गुणांक होता अगर एक होता तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अब यहाँ चूँकि ये दुर्बल अम्ल है और दुर्बल अम्ल में जो आई होता है, आई का मान <1 होता है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर आपको आई को यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, पहले आई निकालेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पर देखें तो के भी दिया गया है ना। तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसको हम नोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। हमने आपको उसमें क्वेश्चन समझाया है पहले। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या क्या दिया गया है। जो विलेय है, विलेय यानी कौन सा विलेय है? CH3 CH2CH Cl COOH 2 क्लोरोब्यूटेनिक अम्ल है। इसका द्रव्यमान कितना है? W2 विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम। और हम M2 यहाँ से निकाल लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? अगर आप देखें तो 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इन सब का आप और बाहर निकालेंगे। 4 × 12 प्लस 7 × 1 यानी कि 7 और क्लोरीन का 35.5 प्लस 2 × 16। इन सब को हल करिए तो कितना आएगा? ये आएगा 122.5 ग्राम प्रति मोल। ये मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, ये M2 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या किस में घोला गया है? 250 ग्राम जल में घोला गया है। ये विलेय हो गया आपका। और दूसरा विलायक है। विलायक कौन है? जल है। कितना है? W1 कितना है? 250 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वन टाप गुणांक निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बंद करते हैं, आई कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो आई के लिए आपको देखो, दुर्बल अम्ल के लिए आई जो होता है 1 + अल्फ़ा होता है फॉर वीक एसिड। दुर्बल अम्ल के लिए होता है, ये याद रखें तो ठीक रहे, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमको अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा के लिए क्या होता है, आपने पढ़ा है K = C⁴। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? K/C। अब C यानी कंसनट्रेशन निकालें। अब चूँकि इसकी मोललता और मोलरता एक ही होगी, इसलिए पहले हम कंसनट्रेशन निकाल लेते हैं। यानी कि हमको चाहिए आई, तो आई के लिए हमको निकालना पड़ा पहले अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने के पहले हम निकालना पड़ेगा C। तो पहले C निकाल लेते हैं, कंसनट्रेशन यानी कि मोललता निकाल लेते हैं। जो मोललता होगा वही मोलरता होगा, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है विलायक के आयतन में। तो क्या हो जाएगा? W2/M2 × 1000 / W1। अब यहाँ चाहे B लिखें तो B जो होगा, यानी कि जो जल का द्रव्यमान है वही आयतन हो जाएगा। 250 ग्राम है, 250 ml हो जाएगा। तो लगभग जो मोलरता समान आएगी, इसलिए हम मोलरता ही कैलकुलेट करें। मोलरता की ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी, आप जब जो है हिमांक का अवनमन निकालेंगे तो W2 कितना है? आपने अभी लिखा था 10 ग्राम। 10 × 1000 / 122.5 × 250।
अब आपको इन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ये सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 2500 का 100, ये सॉल्व करिएगा पूरा, आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 0.324 मोल के आसपास आएगा, मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि मोलर, है ना, मोलल आ जाएगा, ये आपका मोललता आ गई। अब हमको क्या करना है, अल्फ़ा निकाल लेना है। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर के अपान सी। के कितना दिया गया था, क्वेश्चन से नहीं लिखा था हमने, के नोट कर लेते हैं। के बराबर यहाँ पे दिया गया था, के बराबर 1.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3, ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपान सी। सी कितना है, 0.324, और रूट के अंदर ये इसका रूट निकालना है आपको। रूट निकालिए, रूट निकालेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.0657, ये अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 0.0657, मतलब इतना ही वियोजित हुआ। अगर पूरा वियोजित होता तो वांटा गुणांक आई बनाता नहीं आता। तो यहाँ से आप आई कैलकुलेट कर लेंगे, आई बराबर कितना है, आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, अभी हमने बताया। तो आई बराबर 1 प्लस 0.0657, तो आई बराबर कितना आ गया, 1.0657। अब आपका वास्तविक में कैलकुलेशन करना, डेल्टा टी एफ बराबर आई वांटा गुणांक और दूसरा हिमांक अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता। तो आई अभी आपने निकाला कितना है, 1.0657। के एफ कितना दिया गया था आपको, के एफ क्वेश्चन से देख लेते हैं। के एफ 1.86 दिया गया था, 1.86, और मोललता भी निकाला था आपने, कितना आया था मोललता, 0.324। अब इन सभी को आपको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे, गुणा करिएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.642 डेल्टा टी एफ। ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। तो हिमांक अवनमन आपका आ गया, ये है हिमांक अवनमन, ठीक है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।